जय हिंद। मैं अंकित, आप सबका एक इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे एस होगा, द साइंटिस्ट्स कुड नॉट हार्डली कंप्लीट ऑल द एक्सपेरिमेंट्स। यहाँ पे एस इसलिए हमने लगाया क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो प्रीवियस ईयर में एस था। बताइए आप, पहला क्वेश्चन ये है, बताइए आप इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे देने का एक नुकसान भी है, वो जो क्वेश्चन डिजिटली लिखता है वो ज़्यादा अच्छा रहता है। यहाँ पे हटना पड़ेगा मुझे क्योंकि पूरा आपको फ्रेम में आना चाहिए। यहाँ पे देखिए, द साइंटिस्ट कुड नॉट हार्डली, नॉट भी क्या है, नॉट क्या है हमारा, नेगेटिव है, और हार्डली क्या है, ये भी नेगेटिव है। हार्डली ऑलरेडी नेगेटिव होता है, ठीक है। तो दो नेगेटिव वर्ड्स एक ही साथ नहीं रखे जा सकते हैं ना, खास करके एक ही क्लॉज में दो नेगेटिव वर्ड्स, इसलिए ये गलत हो गया। नॉट नहीं होगा यहाँ पे, सिर्फ हार्डली होगा, ठीक है, ऐसे होगा सिर्फ। अगला क्वेश्चन आप देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन। तो कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस वर्ल्ड कप का, बताइए। अभी कल ही इंडिया सेमीफाइनल से बाहर हुआ है, जब हम शूट कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप में। इंग्लैंड ने बहुत ही बेइज्जती के साथ बाहर कर दिया। ऐसा बेइज्जती किया उन लोगों ने कि बिना विकेट, एक भी विकेट गिरे, नॉट आउट होके वो लोग सारा रन मारते हैं। ऐसी बेइज्जती होती है। क्या है क्वेश्चन, क्या है हमारा कि ऑल नेशंस मस्ट फर्स्ट बिकम एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग। ऑल नेशंस, सारे नेशंस मस्ट फर्स्ट बिकम एग्रीकल्चरल स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे देखिए, सारे नेशंस को, जो भी आपके एबीसी है आप लगा के बैठ जाया करिए, कहाँ पॉज करके कि ए में गलती लग रहा है, बी में या सी में। क्या है कि ऑल नेशंस मस्ट फर्स्ट बिकम मतलब सारे नेशंस को सबसे पहले होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये मस्ट का मतलब भी चाहिए ही आता है, लेकिन पूरा दबाव के साथ आता है। यहाँ पर शुड भी हो सकता था कि ऑल नेशंस शुड फर्स्ट बिकम एग्रीकल्चरल स्ट्रॉन्ग, लेकिन मस्ट का मतलब होता है कि बिल्कुल चाहिए, हर हाल में चाहिए, मतलब बहुत ही स्ट्रांगली बोल रहा है। तो बिकम मतलब होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। तो एग्रीकल्चरल नहीं होगा, एग्रीकल्चरली होगा, ठीक है, एग्रीकल्चरली होगा। वो डबल एल वाई लास्ट में, एग्रीकल्चरल है ना, तो एग्रीकल्चरल नहीं होगा, एग्रीकल्चरली होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखें। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू। ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हार गए, बहुत दुख हुआ, मूड एकदम ऑफ था पूरा दिन। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू। ये जो फॉरवर्ड होता है, लुक फॉरवर्ड, सॉरी, ये जो लुक फॉरवर्ड होता है, लुक फॉरवर्ड टू, ये क्या है, हमारा एक फ्रेज है। फ्रेज जनरली हम लोग उसी को बोलते हैं जिसमें एक लुक मतलब देखना, एक वर्ब हो, और फॉरवर्ड और टू, और जिसमें वर्ब और प्रीपोजिशन हो साथ में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली हम लोग उसको फ्रेजल वर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो लुक फॉरवर्ड टू क्या है, हमारा एक फ्रेजल वर्ब है। तो फ्रेजल वर्ब के बाद जो यहाँ पे ये जो टू है वो फ्रेजल वर्ब के साथ आया है, ठीक है, इसलिए इसके बाद हम लोग सी नहीं लगाएंगे, सिंग लगाएंगे। जनरली आपने पढ़ा होगा, या फिर टू के बहुत सारे केसेस में, 90% केसेस में टू के बाद भी वन फॉर्म में आता है, जैसे टू सी होना चाहिए था, लेकिन अगर लुक फॉरवर्ड नहीं होता तो, ठीक है, अगर लुक फॉरवर्ड नहीं रहता तब, लेकिन ये जो टू है इसके साथ है, लुक फॉरवर्ड के साथ टू है, इसलिए यहाँ पे सिंग होगा, ठीक है। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू। कभी भी ऐसा फ्रेजल वर्ब के बाद जो वर्ब आएगा वो तो आईएनजी फॉर्म में ही आएगा। अगर उसके लास्ट में ये मतलब प्रीपोजिशन रहा तो, उसके लास्ट में प्रीपोजिशन रहना चाहिए, तो उसके बाद जो वर्ब आएंगे वो आईएनजी फॉर्म में ही आएंगे। अगला क्वेश्चन आप देखिए। हम जब शूट कर रहे हैं तो कल इंडिया हार चुका है। आप बोलेंगे कि सिर्फ क्रिकेट का बात कर रहे हैं, मूड पूरा खराब कर दिया उन लोगों ने, क्या बात कर रहे हैं क्रिकेट का, इसीलिए तो क्रिकेट का ही बात कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन, कि आई आस्क्ड हिम दैट व्हाई ही इज सो लेजी। मैंने उससे पूछा, आई आस्क्ड हिम दैट व्हाई ही इज सो लेजी। देखिए, मैंने उससे पूछा कि दैट के बाद वाई आया है, सही है, तो यहाँ पे वाई ही वाज सो लेजी, इज नहीं होगा, क्या होगा, वाज होगा, क्योंकि यहाँ पे आई आस्क्ड है, जो पास्ट में जा रहा है, आई आस्क्ड पास्ट में जा रहा है, इसलिए आगे भी जो इसका रिदम है उसको मेंटेन करना होगा, तो आगे भी क्या होगा, वाई ही वाज सो लेजी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन है कि माई सिस्टर आस्क्ड मी दैट हाउ लॉन्ग आई वुड स्टे देयर, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन है कि माई सिस्टर आस्क्ड मी, मेरी सिस्टर ने हमसे पूछा कि दैट हाउ लॉन्ग आई वुड स्टे देयर। दैट और हाउ एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है, यहां पे दैट के बाद हाउ नहीं आएगा, यहाँ पे दैट हाउ नहीं आएगा, दैट आएगा ही नहीं, हाउ होगा, सिर्फ होगा कि माई सिस्टर आस्क्ड मी, मेरी सिस्टर ने मुझसे पूछा
हाउ लॉन्ग आई वुड स्टे देयर, हाँ यही होगा, ठीक है। दैट आएगा नहीं यहाँ पे, दैट के बाद हाउ नहीं आता है, ये दो कंजक्शन हो जा रहे हैं, दैट भी कंजक्शन, हाउ भी कंजक्शन, इसलिए। अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, द वैली इज फुल ऑफ फ्लावर्स, पूरा वैली भरा हुआ है फ्लावर से। चलते हैं वहीं पे वैली, हम लोग भी घूमते हैं, क्या करेंगे यहाँ पे। ऑल द ईयर अराउंड, देखिए ये जो वर्ड है ऑल द, काफी इसमें क्वेश्चन इस पे आए हैं पहले भी, बैंक में भी आए हैं, एसएससी में भी आए हैं, गलतियां की हैं बहुत सारे लोगों ने, इसीलिए रिपीट करते हैं वो लोग, और ऑल द ईयर अराउंड, ठीक है। जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, प्रीवियस ईयर में बहुत बार रिपीट किए गए हैं, या फिर हमें लगता है कि ये बहुत ही अच्छे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, हम उन्हीं को बताते हैं आपसे। देखिए ऑल द ईयर अराउंड नहीं होता है, अराउंड होता है, मतलब पूरे साल, ऑलमोस्ट पूरे साल, करीब करीब पूरे साल। क्वेश्चन क्या है कि द वैली इज फुल ऑफ फ्लावर्स, जो वैली है वो फूलों से भरा रहता है पूरे साल, ऑल द ईयर राउंड, नॉट अराउंड, ठीक है। होप यू आर गेटिंग दिस, ओके। अगले क्वेश्चन देखिए आप, अब हमें कमेंट करके बताइए कि क्या लगता है आपको कि क्या चेंजिंग रहते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, आपका टाइम खराब नहीं कर रहे हैं, बस मन कर रहा है आपसे बात करने का, इसलिए कर रहे हैं कि क्या चेंजिंग उसमें रहता है हमारे टीम में कि हम लोग मैच जीतने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मतलब मान लीजिए आपको कोई 2 प्लेयर 3 प्लेयर लग रहा है कि ये नहीं होने चाहिए थे, उनके जगह पे 2-3 प्लेयर का नाम आप रख सकते हैं कि ये होने चाहिए थे, या फिर कुछ भी चेंजिंग लग रहा है आपको कि जो कीपर है हमारा ये रहना चाहिए था, इसको इस नंबर पे उतारना चाहिए था। दो अब 1-2 अपना बताइए आइडिया, जो भी आपको लग रहा था कि ये होने चाहिए थे एज अ कैप्टन, अगर आप सोच पाए तो। बस ये टाइम पास के लिए हम भी पढ़ेंगे आपका कमेंट, देखेंगे कि हम जो सोच रहे हैं उससे आपका मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। इट इज अ डिजिट, हम कुछ सोच जरूर रहे हैं लेकिन यहाँ पे बोल इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि जो देख रहे हैं लेक्चर उसमें बहुत सारे उन लोगों के फैन भी होंगे, तो उनकी फैन फॉलोइंग्स बहुत ज़्यादा है, सॉरी फैंस फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वो मुश्किल हो जाएगी हमें, वो लोग दुनिया भर का सुना देंगे हमें, इसलिए हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। इट इज़ अ डिजिट प्लेस, यह एक डिजिट प्लेस है। देखिए ये जो डिजिट है, अब आपको हम बता देते हैं, आप चाहे तो रिसर्च कर सकते हैं, जरूरत नहीं है उसकी। डिजिट क्या है, हमारा एक नाउन है, ये क्या है, हमारा एक वर्ब है, तो ये वर्ब है, ये नाउन लिखे हैं, तो डिजिट क्या है, वर्ब है और नाउन है। तो प्लेस भी सेम वही है, प्लेस भी क्या है, वर्ब है और नाउन है, दोनों है, लेकिन एडजेक्टिव तो नहीं है ना। प्लेस क्या है हमारा, मान लीजिए यहाँ पे तो प्लेस सब ऑब्जेक्ट की जगह पे है, इसलिए प्लेस यहाँ पे क्या होगा, नाउन होगा। तो जब प्लेस ऑलरेडी नाउन है तो 2 नाउन एक साथ तो आप नहीं लिख सकते हैं, डिजिट प्लेस तो नहीं लिख सकते हैं। हाँ एक ऑप्शन है कि डिजिट मतलब तो मरुस्थल होता है, आपको पता है, और डिजिट मतलब छोड़ना भी होता है। इसका वर्ब के रूप में यूज हम लोग कब करते हैं, जब छोड़ने होता है, जैसे डिजिट का मतलब एक छोड़ना भी होता है, ठीक है, ऐसे जैसे करके, जैसे सी डिजर्टेड हर कंट्री, उसने अपना देश छोड़ दिया, तो डिजर्टेड होगा वहां पे, ठीक है। तो उस केस में डिजिट वर्ब होता है, ऐसे ये मरुस्थल नाउन होता है। और डिजिट एक डिजर्टेड वर्ड होता है जो ऑलरेडी एक वर्ड है डिजर्टेड, हम तो जो अभी डिजर्टेड बोल रहे हैं ये तो वी का फॉर्म बना के बोले थे ना, लेकिन एक डिजर्टेड वर्ड ही होता है, वो ऑलरेडी DESERTED, ये एक वर्ड है, इसका मतलब होता है वीरान, वीरान एकदम मतलब खाली, वीरान जगह, तो डिजर्टेड प्लेस होगा यहाँ पे, ठीक है। ज्यादा खिचमिच नहीं करती ना, आप समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन का आंसर होगा इट इज ए डिजर्टेड प्लेस, मतलब यह एक वीरान भूमि है, डिजर्टेड प्लेस। और मैंने जो ये डिजर्टेड बनाया वो इस डिजर्ट का ही बनाया, लेकिन एक डिजर्ट का मतलब क्या होता है, छोड़ना होता है, मैंने उसके लिए बनाया, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे, आशा करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, कुछ वर्ड्स है जो बहुत टिपिकल है, जैसे उनको आराम से बताने चाहिए, एक साथ बहुत सारा नहीं बताएंगे हम क्योंकि आप भूल जाओगे, क्योंकि सबको भूलता है, हम देखते हैं। अब डिजिट जब बात खुला है तो इसको क्लियर कर देते हैं। एक केस में डिजिट में डबल एस होता है, DESSERT, ठीक है, इसमें नहीं लिखा है, खुद से बोल रहे हैं, DESSERT होता है। आपको याद करने के लिए बता दें कि इसमें डबल एस है, एक एस 2 एस, तो आप याद रखिए कि स्वीट, इसको बोलते हैं मिठाई वगैरह, स्वीट्स जो भी मीठे चीज़ हैं, खाना वाना खाने का मतलब डिजर्ट लाइए कुछ खा लेते हैं, या फिर होटल्स वगैरह में आपने देखा होगा। अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, होटल्स वगैरह में आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि डिजर्ट लाइए खाना खाने के बाद, या जब भी, वो ये होता है, डबल एस लग जाता है। आप याद रखिए, याद करने के लिए बता दिए, डबल एस है मतलब बहुत सारे मिठाई, स्वीट्स, एस फॉर स्वीट्स। क्या अगला क्वेश्चन कि लाइफ ऑन बोर्ड शिप वॉज नॉट एज आई एक्सपेक्टेड इट टू बी, बताइए क्या है। देखिए इसमें पहली बात, हमें पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका ध्यान जो होगा वो 2 या 3 नंबर पे होगा, मतलब बी या सी पे होगा। वॉज नॉट एज आई एक्सपेक्टेड इट टू बी, उसी पे होना चाहिए आपका ध्यान, मुझे लग रहा है, क्योंकि आप ध्यान बहुत कम का लोगों का ए नंबर पे होगा, जबकि गलती ए ही है, ठीक है।
देखिए, आप ये मत सोचिए कि एज एक्सपेक्टेड एज, क्योंकि एक्सपेक्टेड क्या है, वर्ब है वहां पे। एज आई एक्सपेक्टेड है तो उसके बाद एज लगाना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है ना कि एज गुड एज, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसके बीच में गुड आया है या फिर एज बैड एज, ऐसा करके नहीं है। वो एज आई एक्सपेक्टेड है तो वहां एज लाने की कोई जरूरत नहीं है। हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वाज नॉट एज आई एक्सपेक्टेड एज इट टू बी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वो वर्ब है वहां पे। पहली बात आपको बता दें कि ऑन बोर्ड जो है वर्ड, ऑन बोर्ड का मतलब ही होता है कि शिप पे, शिप के ऊपर, मतलब शिप पे कोई काम हो रहा है तो ऑन बोर्ड बोलते हैं। जैसे मान लो हम शिप पे हैं तो वी आर ऑन बोर्ड, हम लोग शिप पे हैं तो ऑन बोर्ड, वही बात है। ऑन बोर्ड का मतलब क्या होता है, शिप होता है तो लाइफ ऑन बोर्ड होगा, शिप लगाने की जरूरत नहीं है, तो यहां पे शिप नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखें, अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, nobody in their senses would have acted so, nobody in their senses would have acted so, nobody किसी ने नहीं किया होगा तो nobody क्या है हमारा, सिंगुलर है तो देयर नहीं आएगा, ठीक है, his आएगा। nobody in his senses would have acted so, किसी ने जानबूझ के या फिर अपने होशो हवास में, सेंसेस का मतलब ये होता है, सेंसेस का मतलब क्या होता है, अपने होशो हवास में बहुत ही सोच समझदारी के साथ, तो nobody in his senses would have acted so, ठीक है। तो देयर नहीं आएगा, ही जाएगा, क्योंकि हम लोग सिंगुलर यूज किए हैं नोबॉडी, तो वहां पे ही जाएगा। आशा करता आप समझ पा रहे होंगे। जाने से पहले एक वर्ड से आपको छोड़ जाते हैं। वर्ड क्या है हमारा, वेयर अबाउट्स। ये WHEREABOUTS, ये अबाउट है, ये वेयर है, वेयर अबाउट्स साथ में रहते हैं, वेयर अबाउट्स। इसका मतलब होता है ठिकाना, पता, ठिकाना, ऐसा करके। जैसे मान लीजिए कि उसका पता मुझे नहीं, हम लोग नहीं जानते वो कहाँ है, तो हिज वेयर अबाउट्स इज अननोन। पहली बात कि ऐसे ग्रामर में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है, लेकिन आप दोनों यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वेयर अबाउट्स के साथ इज भी लगा सकते हैं, आर भी लगा सकते हैं। वैसे कुछ बुक्स में दिया गया है कि आर के साथ प्रीफर करें, लेकिन क्योंकि इसमें ऐसा है, लेकिन इज के साथ भी लोग यूज करते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए उसका पता हम लोग नहीं जानते वो कहाँ है, तो हिज वेयर अबाउट्स इज अननोन, ये भी हो सकता है, मतलब उसका एक पता। अगर मान लीजिए वो बार बार जगह चेंज कर रहा है तो वहां पे होगा हिज वेयर अबाउट्स आर अननोन, ठीक है। होप यू आर गेटिंग दिस, आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे। एक शायरी याद आ रहा है कि उंगली उठाने लगे सभी, ऐसा भी दिन आए, ऐसा काम मत करना कि बाद में खुद पे ही गिना है। ख्याल रखिए, खुश रहिए, मिलते हैं आपसे अपने अगले लेक्चर में।